मज़र क्लीन जनरल मैनेजर अकाउंट्स आपसे मुखातब हूँ। अच्छा, आपको इस बारे में इन्फॉर्म करना था कि एक यूएससी एसेट के नाम से एक ऐप बनाई गई है जो कि यूएससी सेंट्रल सर्वर के ऊपर अवेलेबल है। ये ई यूएससी के ऊपर यहाँ आप एक्सेस करते हैं तो आपको क्रिएट का बटन मिलेगा। आपने जस्ट क्रिएट करना है। क्रिएट करके आपने जो क्रेडिट नोट की डिटेल डेट है वो वाली आपने यहाँ पंच करनी है। क्रेडिट नोट जो भी आपने इशू किया हुआ है वही नंबर आपने यहाँ डालना है। जोन अपना सेलेक्ट करेंगे, अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे और अपना स्टोर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपको बदीन के जितने भी स्टोर्स ऑर्डर के ऊपर ओपन हुए थे सारे अवेलेबल होंगे। आप सर्च मोड में जाते हैं तो ये 50 स्टोर जो है वो अवेलेबल हैं। और इसको आप क्रॉस कैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक यूएससी का मास्टर डाटा मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको शुरू करता हूँ, मैंने बदीन रीजन को फिल्टर किया हुआ है और इसके 50 स्टोर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और इसमें सारे ऑपरेशन तो नहीं है इस वक्त। डेट ऑफ क्लोजिंग जिनमें लग चुकी है वो क्लोज़ हो चुके हैं और वो बता रहा है कि इस मंथ के अंदर ये स्टोर क्लोज़ हैं। अनडिफाइंड 11 है, यानी 11 स्टोर जो है वो ओपन पड़े हुए हैं। इसके फिर मज़ीद आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर ये ओपन पड़े हैं तो ज़ाहिर बात इनकी इन्वेंट्री भी होगी। तो आप जब इन्वेंट्री में जाते हैं यूएनएसएस की जाग के अंदर आप ये स्टॉक काउंट जो हमारी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारी इन्वेंट्री जो है वो अपडेट हो रही होती है इस रिपोर्ट के अंदर। तो मैंने रीजन बदीन पर अगेन फिल्टर किया हुआ है यहाँ पे और लोकेशन को मैंने ग्रुप बाई किया हुआ है। तो बदीन के अंदर 12 लोकेशन के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है और इसमें एक वेयर हाउस है और बाकी 11 स्टोर है। तो जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि यहाँ पे 11 स्टोर अनडिफाइंड है, तो ये इस मतलब है कि स्टोर तो अभी क्लोज़ नहीं हुए। जब आप क्लोज स्टोर कर देते हैं आप आईटी को बताते हैं तो आईटी वाले फिर जो है वो इस पे जाके डेट ऑफ क्लोजिंग डेट पंच कर देते हैं और स्टोर जो है वो क्लोजिंग मोड में चला जाता है। तो आपने ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। जैसे जैसे आपके स्टोर क्लोज हो रहे हैं आपने आईटी को इन्फॉर्म करना है ताकि वो यहाँ पे अपडेट करते रहे डाटा और हमें यूएससी जनरल के अंदर डाटा अपडेट मिलता रहे और मैच रहे। तो फिर अगेन मैं वापस आता हूँ यूएससी ऐप के ऊपर। इसके बाद अगर आप एक स्टोर सेलेक्ट करते हैं तो फिर इसके बाद आपने ऐड अ लाइन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एसेट मॉडल मिलेंगे और ये एसेट मॉडल मिल जाएंगे। क्लिक करेंगे आप और फर्नीचर फिक्सर को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे वो तमाम फिक्स एसेट आइटम अवेलेबल हो जाएंगी जो ओडो के फिक्स एसेट के अंदर मौजूद हैं। ये 14 आइटम्स हैं यहाँ पे। और इसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि यहाँ आप यूएससी का जो फिक्स एसेट रजिस्टर है वो अकाउंटिंग की ऐप के अंदर यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाता है। तो मैंने इसको फ़िल्टर किया हुआ है और बदीन रीजन मैंने फ़िल्टर किया हुआ है यहाँ पे और इसको मैंने एसेट मॉडल वाइज ग्रुप किया हुआ है। तो यहाँ पे वो फर्नीचर फिक्सर के 14 आइटम बता रहा है और ये डिटेल 14 आइटम्स की मौजूद है यहाँ पे आ रही है। तो ये 14 आइटम्स आपको फिक्स एसेट ओडो के मुताबिक आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा है। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई आइटम मौजूद है तो और यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू एसेट वाला जो फीड यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ उस एसेट का प्रॉपर नाम लिखेंगे प्रॉपर स्पेलिंग के साथ और क्वांटिटी पंच करेंगे। तो ये पहले फेज़ के अंदर मैंने एक लेटर भी आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिए। 3 पेजेस पे मुश्तमिल है वो। उसमें मैंने तमाम स्टेप्स को डिस्कस कर दिए और पहले स्टेप के अंदर आप ये सारा डाटा जो है ये बुनियादी तौर पे एससीएम बेस के ऊपर आप सारा डाटा कैप्चर करेंगे इसके अंदर और क्वांटिटी डालते जाएंगे और एसेट वाइज और एसेट मॉडल वाइज रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे लगानी है मैंने लेटर के अंदर डिस्कस कर दिया है। फिर सेकंड फेज़ के अंदर आपने ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपने इसके अंदर पंच कर दिए। जब तक सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं लग जाती आपने ये डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं करना है, इसको आपने ड्राफ्ट पे रखना है। लेकिन जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस लग जाएगी फिर इसको पोस्ट लेवल पे आपने लेके जाना है। तो ये एक बड़ा सिंपल सी ऐप है। इसके ज़रिए क्या होगा मैं आपको यानी मुख्तसरन कह देता हूँ बता देता हूँ कि इसके ज़रिए एक तो हमारा डाटा हमारी मॉनिटरिंग में आ जाएगा, हमारी विजिबिलिटी में आ जाएगा कि क्योंकि तमाम सोर्स से अब फिक्स एसेट जो है वो वेयर हाउस शिफ्ट हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी यानी एक एक्टिविटी जो है वो फिक्स एसेट के ट्रांसफ़र की वो चल रही है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए कि इसमें कहीं किसी किस्म की कोई लॉस ना हो जाए तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ऐप हमें हेल्पफुल होगी, हमें विजिबिलिटी देगी कि स्टोर से क्या फिक्स एसेट आया है। फिर हम इसको क्रॉस चेक कर सकेंगे जो हमने जब इशू करते हुए जो रेवर नोट्स के ज़रिए स्टॉक इशू किया था उसके साथ क्रॉस मैच कर सकते हैं। जो रीजनल लेवल पे फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसके साथ चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो ओडो के अंदर फिक्स एसेट रजिस्टर
रीजन वाइज आइटम वाइज मेंटेन हो रहा है उसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए जब स्टॉक वापस आएगा, फर्स्ट करें 100 रैक्स वापस आते हैं तो फिक्स एसेट के अंदर 150 हैं, तो वो फिर हमने देखना होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। तो ये हमें ये बेसिकली मॉनिटरिंग देगा और रिकन्सिलेशन के लिए हमें हेल्प करेगी ऐप। तो लिहाजा इसमें आपने एहतियात से एक्यूरेट डाटा आपने पंच करना है। मैंने ये भी शेयर कर दिया कि जिनका स्टॉक ट्रांसफ़र हो चुका है मेरा उस फिक्स एसेट, उसको कैसे हैंडल करना, वो लेटर के अंदर मैं डिटेल से चीज़ डिस्कस कर दी है। तो वो आपने उसी के मुताबिक इसको करना है। तो ये जो जितने भी स्टोर, इसके 50 स्टोर आ रहे हैं, बेसिकली इस सब का जो फिक्स एसेट्स है वो इस ऐप के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि ये तमाम फिक्स एसेट जो है वो कैप्चर हो चुका है और वापस आ चुके हैं। तो वो जो पहले वाला आ चुका है मैंने लेटर में बता दिया है कि वो कैसे हैंडल करना है। तो इस वीडियो को आप 1 या 2 या 3 मरतबा ज़रूर देखें। बाज़ मरतबा आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बताए होते हैं। तो लेकिन इसके अलावा अगर कोई इशू हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।